अब यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरे रूल देखें, दूसरे रूल देखते हैं, यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, there are three main kinds of conditional sentences introduced by unless if not. The order of the sentence in these इस तरह होगा, if the weather is fine I shall go out. conditional का एक रूल बता रहा हूँ आपको, if the weather is fine, अगर मौसम अच्छा है तो मैं बाहर जाऊंगा, और this refers to a future. if A happens then B will. अगर देखें if A happens, अगर ये इस तरह होता है तो ये होगा, तो इस तरह होता है तो होगा, इस तरह होगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। तो देखें, ये मैं आपको जो इसका जूम इन करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट, यहाँ हमने विल का इस्तेमाल किया है, आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ भी हमने विल नॉट का इस्तेमाल किया है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने विल का इस्तेमाल नहीं किया, इसके साथ नेगेटिव में विल इस्तेमाल नहीं किया। और अगर अच्छा होता, मौसम अगर अच्छा होता तो मैं बाहर जाता। आप देखें, इसको मैं जूम इन करता हूँ दोबारा आपको समझाने के खातिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, दिस रेफर्स टू अ फ्यूचर, इफ ए हैपेंस देन बी विल फॉलो, एंड द कंट्री इज आल्सो ट्रू, इफ ए डजंट हैपन देन बी विल नॉट फॉलो, ठीक है। इफ द वेदर वाज फाइन, अगर वेदर अच्छा होता तो मैं बाहर जाता, वेदर अच्छा होता तो मैं बाहर जाता, ये वाला फार्मूला आप एक दफा समझ लें। जैसे अगर यहाँ वाज आ रहा है तो यहाँ वुड आएगा, अगर यहाँ डज नॉट आ रहा है, इज आ रहा है, इस तरह कोई भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट में आप विल डालेंगे, ठीक है। और अगर हेड बीन आ रहा है तो बात को समझे, इफ द वेदर हेड बीन फाइन तो यहाँ पे वुड हैव डालेंगे आप। ये वन टाइम बता रहा हूँ, ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं पेपर्स में, वुड हैव गॉन आउट। और दिस रेफर्स टू अ पास्ट इवेंट, इफ ए हैड हैपेंड बी वुड हैव फॉलोड। अगर यहाँ पे कहते हैं बट ए डिड नॉट हैपन देन बी डिड नॉट फॉलो, ठीक है। तो इफ यू फिनिश यू विल गो टू द सिनेमा, अगर आप यहाँ पूरी करते हैं, इसको खत्म करेंगे तो सिनेमा जाएंगे। और इफ यू टोल्ड द ट्रुथ, अगर आप हकीकत बताते तो मैं आपकी मदद करता, तो यहाँ देखें सिंपल पास्ट है ना, तो यहाँ वुड आएगा आपका, ये समझ लें। इसी तरह हेड टोल्ड है तो यहाँ वुड हैव आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चलें, जो चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे सवाल करें, जरूर बिल्कुल सवाल कर सकते हैं आप। इफ ही देखें, इफ ही डज नॉट कम तो यहाँ क्या आएगा, शाबाश, इसका मुझे बताएं, फर्स्ट का बताएं क्या होगा। शाबाश शाबाश नरेश बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त। तो फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का देखिए आपका नेगेटिव साइंस टाइप है ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे विल नॉट लगाएंगे। और अगर यहाँ डिड नॉट आएगा, अगर डिड नॉट आएगा तो नेचुरली यहाँ पे हम वुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा वुड नॉट नॉट हैव नहीं आएगा, ये भी हमारा नहीं आएगा, ठीक है। और ये इसके साथ नहीं आएगा, ये भी हम काट देते हैं तो ये सिंपल आएगा। ये प्रेजेंट में है तो विल आएगा, अगर ये पास्ट में है तो वुड आएगा। अगर हेड नॉट हेड कम है तो आपका 100% वुड नॉट हैव आएगा। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपको। चलें, अब आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझे। यूज ऑफ स्टिल का थोड़ा बता रहा हूँ, यूज ऑफ स्टिल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और येट का काफी बच्चों को इस्तेमाल करने नहीं आता। जब भी आप स्टिल को लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे ना, अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं, तो अफर्मेटिव में आप इसको यहाँ पे बीच में रखेंगे। अफर्मेटिव का मकसद ये है कि कोई भी चीज अगर आप बयान कर रहे हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं, तो आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, स्टिल लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ सब्जेक्ट लिखा और हेल्पिंग वर्ब लिखा, स्टिल लिखा, फिर मेन वर्ब रखा, तो यू आर स्टिल राइटिंग, ही इज स्टिल यूजिंग, यू कैन स्टिल। और यहाँ स्टिल का ये सारों का यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यहाँ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया। तो पहला आपका स्टिल का ये यूज है, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव यूज, ठीक है। अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सेंड स्टिल और मेन वर्ब आप लगाएंगे। अगर आपका नेगेटिव आ जाए, अगर आपको कोई कहता है कि स्टिल का नेगेटिव हमें बताएं, तो ये सारे स्टिल पहले रखें, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, ये सारे स्टिल यहाँ पे रखें, उसके बाद आप इस तरह आ जाएं, ये नेगेटिव सेंटेंस बना लें। आप देखें, स्टिल ही डिड नॉट पे द रिमेनिंग फी, स्टिल सम स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड, स्टिल सम स्टूडेंट्स हैव नॉट, तो सारे नेगेटिव हैं। पॉजिटिव में आप इस तरह नहीं कह सकते कि स्टिल ही हैज कम, इस तरह नहीं हो सकता, स्टिल ही हैज कम नहीं, स्टिल ही इज, इस तरह नहीं होगा, स्टिल ही हैजंट कम। समझ आ रहा है?
स्टिल ही इज राइटिंग आप इस तरह नहीं कह सकते, यहाँ इसको आप इस तरह नहीं कह सकते स्टिल ही इज राइटिंग, ही इज स्टिल राइटिंग आप इस तरह कहेंगे, ऊपर वाला फार्मूला चलेगा, ये जो मैंने बताया आपको, ही इज स्टिल राइटिंग आप इस तरह नहीं कहेंगे, ही इज स्टिल नॉट राइटिंग, ये भी आपका गलत है। चलें, उसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंटरोगेटिव का फार्मूला बता रहा हूँ, इज ही स्टिल राइटिंग, या आर यू स्टिल यूजिंग योर मोबाइल, या डज ही स्टिल वेट फॉर यू, या इज योर ब्रदर स्टिल स्लीपिंग, या विल ही स्टिल राइट। देख लें आप, विल ही स्टिल राइट क्या है अभी लिखेगा। तो अगर आपका इंटरोगेटिव टाइप ऑफ द सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं येट का इस्तेमाल है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास येट कोई पूछता है कि हमें येट का बताएं किस तरह होगा, तो येट के दो ही तरीके हैं। यू कैन पुट येट बिफोर द सेंटेंस, इधर बिफोर, या तो आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें किस तरह, येट ही डिड नॉट कम, या ही डिड नॉट कम येट, शी इज राइटिंग येट या लगा सकते हैं, येट शी इज राइटिंग या लगा सकते हैं। उसके बाद येट शी डज नॉट अंडरस्टैंड, या शी डज नॉट अंडरस्टैंड येट इस तरह भी लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं येट वी आर हैविंग, या आप येट को यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस बनाए येट का, देखिए आपको पता चला है। एक सेंटेंस बनाए, क्या बात है अब। बिल्कुल सही बना रहे हैं, बिल्कुल सही, 100% चलें। एक एक इसका इस्तेमाल दूसरा मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, और ये भी ज्यादातर बच्चों को नहीं आता, तो इसी वजह से ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये किस तरह होगा भाई, ये बात आप समझ लें। देखें यहाँ पे, देखें यू कैन पुट, जैसे मैंने बताया ये वाला, लेकिन अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते, द रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर, येट आप लगाते हैं, उसके बाद टू बी लगा के ये थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसकी मीनिंग ये है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्या रिजल्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है। या आप इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हेज रिजल्ट बीन डिक्लेयर्ड, हेज रिजल्ट बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे येट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि क्या अभी तक रिजल्ट, या इट इज, आप कहते हैं किसी से आप पूछते हैं कि हेज रिजल्ट बीन डिक्लेयर्ड, येट भले यहाँ पे ना लगाएं, फिर आपका जवाब देगा कि इट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब अभी तक नहीं आया। यहाँ मैंने लिखा है स्टिल इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, तो इट इज हम कहते हैं इट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टीचिंग हो और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर